सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जीआईसी प्रवक्ता अर्थात राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता की भर्ती अभी तक होती आ रही थी, उसमें आप सभी को बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा मित्रों कि बीएड डिग्री की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा संपादित कराई जाती रही है और लोक सेवा आयोग ही इसकी संपादन की पूरी जिम्मेवारी लिया हुआ था। ऐसे में आप सभी साथियों को बहुत स्पष्ट बताना है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री को लागू करने को लेकर के शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि शासन इसकी अनुमति देगा नहीं देगा, ये बाद की बात है। लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद, एक कयास लगाया जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आज के डेट में तो लागू नहीं है, जैसा कि तमाम यूट्यूबर्स, तमाम लोग यह कह रहे हैं कि आज के डेट में तो लागू नहीं है। ये बात सच है, लेकिन इस पर शासन की क्या मंजूरी होगी यह अभी अस्पष्ट है। फिलहाल हम लोगों की ये कोशिश रहेगी, हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि प्रवक्ता अर्थात जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को लागू न किया जाए। टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटों को लेकर के जो निराशा दिख रही है, जो हताशा दिख रही है, जो उदासी दिख रही है, जो बेकरारी दिख रही है, उसे आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं, उसे आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं, उसे आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि लोगों के मन में धारणा बैठ गई है कि जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद कम है सीट बढ़ने की, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीट बढ़ ही जाएगी। ये तमाम उहापोह की स्थितियां बरकरार बनी रहें। अब बनना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर कयास तो लगा सकते हैं। हताशा और निराशा और उदासी किस भंवर जाल में गोता तो लगा सकते हैं। तो बाकी फैसला आप सभी के हाथ में है, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटें, जिसे युवा मंच टीम के द्वारा विधानसभा में भी हाईलाइटेड कराया गया, समाचार पत्रों के माध्यम से भी हाईलाइटेड कराया गया। मतलब कि कहने का मतलब उत्तर प्रदेश की हुकूमत के दिल और दिमाग में ये जो 25,000 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पद खाली हैं, उसकी खबर कानों कान लग गई है। अब ज़रूरत है इसे थोड़ा सा तूल पकड़ाने की, ज़रूरत है इसमें थोड़ा सा माहौल बनाने की, और माहौल बना तो सीट बढ़ी, नहीं बना तो जो ज्यों का त्यों है वो तो चला ही आ रहा है। 13,33,000 आवेदन करता है। फार्म भरने वाले हमारे जो साथी हैं उनकी संख्या 13,33,000 है। ये बड़ी संख्या है। एक और खबर है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए याचिका भी दाखिल कर दी गई। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में उतरे सीएम योगी के खिलाफ जनहित याचिका। पीयूसीएल की दलील, सीएम का बयान राष्ट्र की अखंडता और बंधुता को लिए खतरा है।
मामला क्या है? शीतकालीन अवकाश के बाद याचिका पर सुनवाई भी होगी कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव के कथित बयान, विवादित बयान का समर्थन करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका संस्था PUCL ने सीएम को निलंबित करने की मांग की है। याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी। PUCL की ओर से अधिवक्ता सीमा श्रीवास्तव ने दलील दी कि न्यायमूर्ति यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया है। कहा कि देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीएम का उनके बयान का समर्थन करना पद की गरिमा व ली गई शपथ के विपरीत है। देश की अखंडता और बंधुता के लिए यह खतरा है, तो ये लिया गया है। तो आप समझिए, हालांकि ये देश हमारा है, इस देश में हम लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं किसी एक जाति वर्ग विशेष को निशाना बनाना नियमतः गलत तो है। अब देखिए न्यायालय इस पर क्या करता है। उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय भी इस पर कुछ गंभीरता से सोचेगा, विचार करेगा। अब क्या करता है, सवाल यह है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को निलंबन का सामना करना पड़ेगा या फिर बस चीज़ें यूं ही नॉर्मल सब निपटा दी जाएंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शीतकालीन सत्र के बाद अर्थात जनवरी महीने में इसकी सुनवाई हो सकती है। बात करेंगे तदर शिक्षकों को लेकर के, तो विधानसभा ये शीतकालीन जो सत्र है, तदर शिक्षकों को लेकर के तमाम MLC, विधायक, शिक्षक गुट तदर्थों की तरफदारी में, तदर्थों की सेवा बहाल करने को लेकर तदर्थों को कृपा पात्र बनाने के लिए लगातार दलील दिए। लेकिन उधर से बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, उसी के तहत न्याय संगत कार्रवाई जारी है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाद में मीटिंग करके इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दे दिया। क्योंकि हंगामा काट दिया था भारतीय जनता पार्टी के ही शिक्षक, विधायक, MLCs ने मोर्चा खोल दिया विधानसभा में। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल युवा मंच की कोशिश लगातार यही है कि भर्तियां पारदर्शी हों, चयन प्रक्रिया जो है पारदर्शी हो। अब आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भाई सरकार जाने। अब हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ बन सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।